everyone, welcome to our science class. So in the last class we have completed up to ignition temperature. Ignition temperature is the lowest temperature at which a substance catches fire. So ignition temperature means जो एक minimum temperature हम देना है और या मिनिमम टेम्परेचर वो अटेन करना है जो जलाने के लिए, इसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग होते हैं. सो एक कैरोसिन पेपर, इसके इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो है जो हमने डिस्कस किया था. और वुड, वो लकड़ी की इग्निशन टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ हाई इग्निशन टेम्परेचर है. सो इसको आग लग जाने के लिए टाइम लगते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ केरोसिन. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज अबाउट द मैच स्टिक. सो मैच स्टिक डज नॉट, कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर. सो एक मैच स्टिक है ना, मैच स्टिक को क्यों अपने हमारे रूम टेम्परेचर में इसमें नहीं जला, इसमें आग नहीं पकड़ते हैं. व्हाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच स्टिक. आप सबको पता है मैच स्टिक कैसे यूज़ करने को. जो मैच स्टिक वो हम स्टिक है ना मैच बॉक्स में रब करते हैं, रगड़ते हैं. सो वाई ये हम रगड़ने के टाइम में क्यों जो बर्न करते हैं, इसके अंदर जो प्रोसेस क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. ओके, द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड. इसकी स्टोरी जो बहुत पुरानी होते हैं. More than 500 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. जो हमारे ancient Egypt में पहले 5000 years के पहले ये हम अभी यूज़ करते हैं ना, जैसे मैचस्टिक नहीं यूज़ करते. 500 years के पहले जो इजिप्ट में पहले यूज़ किया है मैचस्टिक, वो अलग था. वो कैसा था, जो पाइन वुड है ना, पाइन वुड की पीसेस सल्फ़र में डिप करते हैं. ऐसे जो मटेरियल हम वो मटेरियल जो इजिप्ट में पहले यूज़ करते थे. द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 years ago. सो मॉडर्न सेफ्टी मैचेस अभी 200 years के पहले डेवलप हो गया है. मिक्सचर अभी देखो नेक्स्ट मैचस्टिक के अंदर एक्चुअली क्या है. A mixture of antimony trisulfide, potassium chloride and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood. So अंडरलाइन कर रहे बच्चों, जो हम पहले पाइन वुड यूज़ करते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड यूज़ करते हैं मैच स्टिक के तरह. सो इसमें जो एक मिक्सचर लगाते हैं इसके टिप में क्या क्या है. जो मिक्सचर में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस होते हैं. इसके साथ ग्लू एंड स्टार्च वो भी ग्लू के तरह यूज़ करते हैं. सो ये मिक्सचर क्या क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाइट फॉस्फोरस. यू हैव टू अंडरलाइन दैट चिल्ड्रन. नेक्स्ट, when struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. सो ये मैच स्टिक रब करने के टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो हीट के कारण हमारी वाइट फॉस्फोरस जलते हैं. क्योंकि वाइट फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव है. हमारी चैप्टर 4 में फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है. इट इज़ वेरी रिएक्टिव इन एयर. तो एयर में एक्सपोज किया है तो वो जल्दी रिएक्ट करते हैं और बर्न करते हैं. सो अभी ये हम रब करते हैं, सो इट विल डेफिनेटली रिएक्ट, इट विल बर्न. सो ये फॉस्फोरस इग्नाइट करते हैं, मतलब जलते हैं. सो इसके कारण वो पूरे के पूरे मिक्सचर भी बर्न हो जाते हैं, जलते हैं. ओके. However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in manufacturing of matches and for the users. लेकिन white phosphorus एकदम डेंजरस सब्सटेंस है, क्योंकि वो एयर में एक्सपोज किया है तो वो जल्दी बर्न हो जाते हैं, मतलब वो कंबस्टेंट जल्दी इसमें हो रहे हैं. सो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द वर्कर्स एज वेल एज फॉर द यूजर्स. कौन कौन यूज़ करते हैं वो भी डेंजरस होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जो वर्कर्स काम करते हैं ना, उसको भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं.
these days the head of the safety matchstick contain only antimony trisulfide and potassium chloride. So अभी मॉडर्न डेज में जो हम मैचस्टिक यूज़ करते हैं ना, इसमें वाइट फॉस्फरस यूज़ नहीं करते हैं, ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड होते हैं. द रबिंग सरफेस एज पाउडर ग्लास एंड ए लिटिल फॉस्फरस. जो रबिंग एरिया है ना, इसकी वो ब्लैक कलर की जो टॉप पोजीशन, उधर ओनली ग्लास की पाउडर ग्लास यूज़ करते हैं इसमें, और लिटिल अमाउंट में रेड फॉस्फरस यूज़ करते हैं. फॉस्फरस 2 टाइप्स का होते, रेड फॉस्फरस होते, वाइट फॉस्फरस होते. वाइट फॉस्फरस एकदम डेंजरस है, लेकिन रेड फॉस्फरस इतना डेंजरस नहीं होते. सो एकदम स्मॉल अमाउंट में मैचस्टिक्स में रेड फॉस्फरस भी ऐड करते हैं. When match is struck against a rubbing surface, some of the phosphorus, red phosphorus, get converted into white phosphorus. You have to underline that sentence. रब करने के टाइम में ये रेड फॉस्फरस को क्या हो जाते हैं, इट विल टर्न इनटू वाइट फॉस्फरस, जो वाइट फॉस्फरस में कन्वर्ट हो जाते हैं. This immediately reacts with potassium chloride in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and start the combustion. So ये वाइट फॉस्फरस में कन्वर्ट हो गया है, वो पोटेशियम क्लोराइड में क्लोराइड दोनों रिएक्ट करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं. ये हीट के वजह से हमारी एंटीमनी ट्राइसल्फाइड भी इग्नाइट करते हैं, मतलब वो भी जलते हैं. सो कंबस्टेड हियर टेक्स प्लेस होते हैं. ऐसा जो हमारे मैचस्टिक्स जलते हैं. क्लियर ऑल ऑफ यू? We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. So ignition temperature पहुंचने के पहले कोई भी combustible substance नहीं जलेगा. ये ignition temperature इसकी minimum temperature है वो burning start करने की. So इसकी lower temperature में कोई भी combustible substance नहीं जलेगा. Clear children? It is a very important sentence. You have to underline that. Okay. Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for a long on a burning stove? So हमने स्टोव ऑन करके जो कोई भी फ्राइंग पैन में ऑयल डाला है और हमने बहुत टाइम तक वो ऐसे छोड़ दिया तो इसमें आग लग जाएंगी. क्यों? क्योंकि जो हीट है ना वो इसमें इंक्रीज़ करते हैं, हम ज़्यादा टाइम तक इसमें रखते हैं. सो ये ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर अटेन किया है, इसीलिए वो धीरे धीरे इसमें आग भी लग जाएगी. ओके. केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ऑन एट रूम टेम्परेचर. सो नॉर्मल टेम्परेचर में, जो हमारी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में केरोसिन ऑयल और वुड वो रिएक्ट नहीं करेंगी, इसमें आग नहीं लग जाएंगी, है ना. सो सिंपली जो केरोसिन इसमें वो नहीं जलते हैं, लेकिन हम इसमें एक पर्टिकुलर हीट हम देते हैं तो वो इट विल कैच फायर. दैट मीन्स तब तक जब केरोसिन ऑयल और वुड की इग्निशन टेम्परेचर पहुंचते हैं तब तक वो जलाना स्टार्ट करते हैं. If kerosene oil is heated a little, it will catches fire. केरोसिन ऑयल को जो हीट वो जलने के लिए थोड़ा सा हीट देना है, वो जल्दी इसमें आग लग जाएंगी. बट इफ़ अ वुड इज़ हीटेड ए लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर. जो एक वुड, एक लकड़ी में हम हीट दिया तो वो जल्दी इसमें आग नहीं पकड़ेंगे. क्यों? क्योंकि वो इसकी इग्निशन टेम्परेचर, दोनों की इग्निशन टेम्परेचर अलग होते हैं. Does it mean the ignition temperature of kerosene is lower than that of wood? Yes, the ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood. Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? The following activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn. So kerosene oil को हम ज़्यादा केयर करना पड़ता है क्योंकि इसको जो ignition temperature very low है, so we have to give special care for the kerosene. Okay. Next, activity 6.4.
नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.4. मेक 2 paper cups by folding a sheet of paper. Pour 50 ml of water in one of the cups. Heat both the cups separately with a candle as shown in figure 6.5. What do you observe? Children, you have to make 2 paper cups. और एक पेपर कप के अंदर 50 ml पानी पोर करना है, दूसरे में पानी नहीं है, वो सिर्फ एक पेपर कप है. ये दोनों सेपरेटली एक कैंडल यूज़ करके जलाना है. व्हाट विल हैपन? व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप? एम्प्टी पेपर कप को क्या हो जाएंगी, और वाटर वाली पेपर कप को क्या होते हैं, और ये वाटर है ना वो भी गर्म हो जाएगी या नहीं. ओके, दिस इज द क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस. ओके, इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द कप. सो हमको सबको पता है जो वाटर भी गर्म हो जाएंगी. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? क्या आपको बोल सकते हैं इसका कारण क्या है? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन. सो हम जो हीट पेपर कप के नीचे देते हैं, सो ये पेपर जो हीट है ना वाटर में पास करते हैं, क्योंकि वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. सो ये हीट इज एब्सॉर्ब बाय द वाटर. सो in the presence of water the ignition temperature of paper is not reached. तो अब ये पानी के प्रेजेंस में जो पानी है उधर, जो पानी ये सारे हीट को एब्सॉर्ब करते हैं. सो ये पेपर को जलाने के लिए एक इग्निशन टेम्परेचर है, सो वो टेम्परेचर उसको नहीं मिलेंगी ये वाटर के वजह से. सो इट विल नॉट कैच फायर, वो नहीं जलेंगी. मोर देन दैट वो पानी गर्म भी हो जाएंगी. The substance which have very low ignition temperature and can catch fire with a flame are called inflammable substances. So, inflammable substance क्या है बच्चों? The substances which have very low ignition temperature. जो substance को substance की ignition temperature very low होते हैं और इसको easily वो जल्दी आग लग जाते हैं इसमें, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो सब्सटेंस होते हैं इसकी इग्निशन टेम्परेचर एकदम लो होते हैं, सो दैट इसमें वो जल्दी आग पकड़ते हैं. एक सिंपल फ्लेम से इसमें जल्दी फायर कैच हो जाते हैं. ऐसे टाइप का सब्सटेंस को हम कहते हैं inflammable substances. So examples क्या क्या है? Examples of inflammable substances are petroleum, alcohol, liquefied petroleum gas, etc. ये सब inflammable substance है क्योंकि इसमें ये सारे substance की ignition temperature very low है. So simple fire में so simply हम heat किया है तो वो इसमें आग लग जाएंगी, वो जलेंगी. ऐसे टाइप का substance को हम क्या कहते हैं? Inflammable substances. So you have to underline the sentences. The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. इसके examples भी आप नोट करना है. Can you list some more inflammable substances? ऐसे दूसरे inflammable substance का भी नाम आप बोलना है. ओके, जो पॉलिस्टर के कपड़े में वो जल्दी आग पकड़ते हैं, आपको पता है, इसीलिए हम किचन में पॉलिस्टर की ड्रेसेस यूज़ नहीं करते है ना. सो ये पॉलिस्टर की मटेरियल, पॉलिस्टर एक एग्जांपल है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का. ओके, नेक्स्ट, हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हाउ डू वी कंट्रोल फायर? कैसे हम आग को कंट्रोल करते हैं? यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप एंड फैक्ट्रीज. आपने कई बार सुना होगा कि जो फायर एक्सीडेंट्स अपने कोई भी शॉप्स में, घर पे, फैक्ट्रीज में, हमने न्यूज़ में भी न्यूज़ रीड करते हैं, ऐसे न्यूज़ और सुना ही होगा, है ना. इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक. ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स. कई बार आपने ऐसे एक्सीडेंट देखा है तो आप इसके बारे में लिखना है. Find out the telephone number of the fire station in your area. If a fire breaks out in your house
or in your neighborhood, the first thing to do is to call the fire service. So आपके एरिया में जो फायर सर्विस होते हैं ना, इसके नंबर आप नोट डाउन करना है. अगर आपके घर पे या अभी आप आपकी नाइबरहुड में ऐसा सिचुएशन हो गया तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कॉल द फायर सर्विस. ओके, next look what Paheli is saying. It is important that all of us know the telephone numbers of the fire service. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम हमारी एरिया के फायर सर्विस का नंबर हम नोट करना है. Does your city or town have a fire brigade station? क्या आपके सिटी में या आपके टाउन में फायर ब्रिगेड होते हैं? When a fire brigade arrives, what does it do? So एक फायर ब्रिगेड हम कॉल करने के बाद फायर ब्रिगेड आते हैं. सो फायर ब्रिगेड क्या करते हैं? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर. ये पानी आग में पानी डालते हैं ना. वाटर कूल्स द कंपोस्टेबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. आपको देख सकते हैं फिगर 6.6 में एक फायरमैन क्या करते हैं, अंडर हाई प्रेशर में पानी पोर करते हैं सो दैट इसकी इग्निशन टेम्परेचर कम कर सकते हैं. कौन सी सब्सटेंस में आग हो गया है जो ये पानी कूल करते हैं, पानी इसके इग्निशन टेम्परेचर को लो करते हैं. दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग. सो इसके वजह से आग स्प्रेड नहीं करते हैं, धीरे धीरे वो कम हो जाएंगी. वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल. जो कंबस्टेबल मटेरियल कौन सी चीज़ में वो आग लग गया है, इसके आसपास वाटर वेपर भी होते हैं. सो ये एयर और जो मटेरियल को है ना कट ऑफ करते हैं, इसके बीच में एक ब्लैंकेट के जैसा एक्ट करते हैं. सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड. सो द फायर विल कम डाउन, दो वी कैन स्टॉप द फायर. You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. Can you list these requirements? हम सबको पता है 3 फैक्टर्स होते हैं. वो क्या क्या है? फ्यूअल, एयर एंड हीट. फ्यूअल क्या है बच्चों? फ्यूअल मतलब जो कंबस्टन होने के लिए हमको एक चीज़ चाहिए, है ना, जैसे कि केरोसिन, वुड, इसमें कंबस्टन होते हैं, वो सब जलते हैं. सो ये सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं. कौन सी चीज़ों हम जलते हैं इसको हम कहते हैं. यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. कैन यू लिस्ट दिस रिक्वायरमेंट्स? आपने लर्न किया है कि जो एक फायर प्रोड्यूस करने के लिए हमको 3 एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं. वो क्या क्या है? दीज आर फ्यूअल, एयर एंड हीट. अंडरलाइन करो बच्चों. फ्यूअल, एयर और हीट, ये तीनों आग प्रोड्यूस करने के लिए एसेंशियल होते हैं. फ्यूअल क्या है? कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस को हम कहते हैं फ्यूअल. आग लग जाने के लिए हम ऐसे सब्सटेंसेस है, कोई भी सब्सटेंस में आग नहीं लग जाते हैं, जैसे कि ग्लास, वो सब में आग नहीं लग जाते हैं, वो सब नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है. लेकिन सम सब्सटेंसेस है इसमें आग लग जाते हैं, वो जल जाते हैं. ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस और फ्यूअल. सो एक फ्यूअल चाहिए, है ना. नेक्स्ट एयर. एयर सप्लाई नहीं है तो वो फ्यूअल नहीं जलेगा. हमने जो फर्स्ट एक्टिविटी में वो देखा है, एयर पास नहीं है तो वो धीरे से वो आग बंद हो जाएंगी. नेक्स्ट क्या है? हीट है. एक सब्सटेंस जलाने के लिए इसको एक मिनिमम टेम्परेचर है ना, वो मिनिमम टेम्परेचर अटेन नहीं किया तो वो नहीं जलेगी. सो इसको हम इग्निशन टेम्परेचर होते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं ना. सो एक सब्सटेंस में आग लग जाने के लिए फ्यूअल, एयर और हीट, ये तीनों फैक्टर ज़रूरी होते हैं. क्लियर ऑल ऑफ यू? Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. So हमको फायर कंट्रोल करना है तो हम ऐसे 3 फैक्टर्स है हमारे पास, इसमें कोई भी 1 और 2 और मोर हमको बंद करना है तो हमको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. द जॉब of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both.
सो हियर फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो फायर बंद करने के लिए अभी वो तो फायर ब्रिगेड में भी क्या करते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कम करते हैं और जो एयर की सप्लाई भी बंद करते हैं। सो ये तीनों फैक्टर में कोई भी फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स हमको बंद कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फायर को हम बंद कर सकते हैं। ओके, नोटिस दैट फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी eliminated. If for instance a building catches fire, the whole building is the fuel. Many cases में हमको फ्यूल को अवॉइड कर नहीं सकते। बाकी 2 फैक्टर्स को हमको एलिमिनेट कर सकते, एयर सप्लाई हमको कट ऑफ कर सकते और इग्निशन टेम्परेचर को लो कर सकते। इफ़ फॉर इंस्टेंट अ बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। एक बिल्डिंग में आग लग जाए तो इसका मतलब क्या है, जो पूरा बिल्डिंग फ्यूल ही होते हैं। हमको फ्यूल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंट्रोल द air and the ignition temperature. So children, this is the end of our today's session. I hope you all have understood the topic very well. So in the next video we will cover the rest of the portion. Okay, so see you in the next class, all of you. Bye bye.